नमस्कार दोस्तों, शुभ दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में हम जानेंगे माता सती के शक्तिपीठों की कथा के बारे में। माता सती या माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हर कोई जानता है। नवरात्रि में हम माँ के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। हिंदू धर्म में नव दुर्गा पूजन के समय ही माँ के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और उनमें भी जहाँ भी माँ सती के शक्तिपीठ हैं वहाँ का नज़ारा ही अलग रहता है। आज हम इसी बात को जानते हैं कि माँ सती के इन शक्तिपीठों के बारे में लोगों की इतनी श्रद्धा क्यों है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। इस वीडियो में माता के शक्तिपीठों की महत्ता के बारे में जानेंगे और यह किस प्रकार से बने थे इनके बारे में भी हम एक पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता दुर्गा ने सती के रूप में जन्म लिया था और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार मुनियों के एक समूह ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए थे, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए क्योंकि भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और इस अपमान का बदला लेने के लिए राजा प्रजापति दक्ष ने भी एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं सभी को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जय माता भगवान शिव को इस यज्ञ का आमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव भी इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए, लेकिन तब नारद जी ने सती को बता दिया कि उनके पिता एक महायज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया। यह जानकर माता सती बहुत क्रोधित हो उठी और नारद ने उन्हें यह भी सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो प्रभु ने स्वयं जाने से इनकार कर दिया और माता सती यज्ञ में चली गई। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि माता सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता के सामने अपना विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भगवान शंकर के बारे में माता सती के सामने ही बहुत अपमानजनक बातें कही और इसी अपमान से पीड़ित होकर माता सती यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शंकर को यह पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गया। शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की सजा दी गई। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर ले लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, उनके वस्त्र आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ का उदय हुआ। इस प्रकार भारत में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। बताते हैं अगले जन्म में सती ने राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। दोस्तों, आने वाले वीडियो में मैं आपको माता सती के इन्हीं शक्तिपीठों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।